Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 10, whose name is acids, bases and salts. Here are the contents which we are going to study today. First one is introduction, second one is concepts of acid and bases, and third one is Arrhenius concept of acid and bases, which is present on our book page number 20 to 22. फर्स्ट ऑफ ऑल है इज़ द इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ये तीन डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिफरेंट केमिस्ट ने अपना व्यू दिया और डिफरेंट उन्होंने चीज़ें इसके बारे में डिस्कवर करके यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाबिर बिन हयान का बताया गया है कि जाबिर बिन हयान एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया और उसको प्रिपेयर करके दिखाया। उसके बाद 1787 में लेवॉइजर जिन्होंने क्या बताया कि डिफरेंट जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के उसके बारे में बताया और उसको नाम उसका दिया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और SO2 है और उसको एज अ एसिड उसने बताया। उसने इसके बारे में ये बताया कि ये जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो क्या देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद 1850 में सर हम्फ्रे डेवी ने डिस्कवर किया कि यहाँ पे डिफरेंट एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद डेवी ने प्रूव किया कि जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन की ये मेजर पार्ट है तमाम एसिड के अंदर, मतलब इसका होना उसके हाइड्रोजन का उसके अंदर होना एक बहुत ज़्यादा लाजमी है। उसके बाद ये भी डिस्कवर किया उसने कि जो वाटर सोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड है ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सकते हैं, जो कि क्या है, बेस की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद लास्ट में बताया गया है कि जो एसिड है ये ड्राइव किया गया है वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब है सोर, जिसको हम लोग कहते हैं खट्टा। और जो फर्स्ट एसिड है जो कि ह्यूमंस के अंदर हम लोग कहेंगे इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो एसिटिक एसिड है, जो कि किस फॉर्म में होता है, विनेगर की फॉर्म में, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं। इन सब चीज़ों में हमारे पास डिफरेंट MCQs बन के आ सकते हैं। साइंटिस्ट का नेम आ सकता है कि किसने नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो पता होना चाहिए कि इसमें जाबिर बिन हयान का नेम आएगा। उसके बाद डिफरेंट डेट्स बताई गई हैं, लाइक लेवॉइजर का बताया गया कि उसने बाइनरी कंपाउंड्स को कब बताया था उसके बारे में ऑक्सीजन के, तो वो उसकी डेट 1787 है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस मौजूद है एसिड और बेस का। एसिड का फर्स्ट डिफरेंट ये है कि एसिड का हम लोग कहेंगे सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट या लेमन जूस जो होता है इसमें हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बेसिस है उसका बिटर टेस्ट है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो कि जब हम इसको टच करेंगे तो हमें स्लिपरी फील होगा, जैसे हमारे पास सोप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और बेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। उसके बाद जो एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब है जंग लगना। और जो बेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन कोरोसिव है, बजाय किन दो चीज़ों के NaOH और KOH, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो बाकी तमाम वो क्या हैं, नॉन कोरोसिव हैं। इन दोनों की लास्ट प्रॉपर्टी सेम है कि दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें बताया जा रहा है हमें कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और बेस जो है वो हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का। आर्हीनियस साइंटिस्ट के नेम से इस कॉन्सेप्ट का नेम है और ये साइंटिस्ट आर्हीनियस उसका नाम था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1787 में। उसने डेफिनेशन दी थी एसिड की और बेस की। उसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। जैसे कि हमारे पास ये पहली एग्जांपल मौजूद है, उसमें बताया गया है कि जब ये डिसोसिएशन होगी, ये एक जनरल एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन और साथ में ए की जगह क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास एसिड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये H पॉजिटिव में आयन में और A नेगेटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है HCl की, जिसके और डिसोसिएशन हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, आप लोगों ने जैसे ऊपर एग्जांपल में भी देखा कि हम लोगों ने देखा कि ये H जब डिसोसिएट हो रहा है तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन सेपरेट हो रहे हैं। A की जगह जो जैसे हम कोई भी ऐसे डिस्कस करते हैं, लाइक नीचे HCl को डिस्कस किया हुआ है तो A की जगह वो आ जाएगा। जैसे नीचे एग्जांपल में HCl है
तो हाइड्रोजन की जगह H पॉजिटिव आयंस आ गया और A की जगह हमारे पास Cl नेगेटिव आयन आ गया। यहाँ पे शो किया हुआ है कि जब ये डिसोसिएट होते हैं तो H पॉजिटिव आयन हम लोगों को ये लाजमी देता है। ये अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल नाइट्रिक एसिड की दी हुई है कि जब नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग HNO3 कह रहे हैं, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड है कि एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है, CH3C नेगेटिव ये सेपरेट हो रहा है और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। तो ये अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ऊपर हमने बात की कि एसिड्स क्या दे रहे थे, H पॉजिटिव आयंस दे रहे थे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बेस जब डिसोसिएट होती है तो ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयंस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जनरल एग्जांपल दी हुई है BOH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH का मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ जब डिसोसिएट करवाएंगे तो वो OH में सेपरेट होगी और B की जगह पे कोई भी बेस आ सकती है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने NaOH की, कि जब ये डिसोसिएट होगा वाटर में तो क्या हमारे पास Na पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे और OH जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये उन्होंने मेन बात बताई हुई है कि एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस इन वाटर और बेस गिव OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। जो मेन इस स्टडी का उसका मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि एसिड्स क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं वाटर में और जो बेस क्या दे रहा है वो OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास टेबल में, उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि एसिड्स और बेस। कि एसिड्स क्या है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन आयन साइड पे हैं उनको उन्होंने एसिड यहाँ पे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहा हुआ है, और बेस में क्या कहा हुआ है, जहाँ पे OH आयंस यहाँ पे सेपरेट हैं उसको हम लोगों ने बेस कहा हुआ है। तो ये भी MCQ में आ सकता है कि हमें कोई भी दिया जा सकता है। सपोज हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है और उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये एसिड में आएगा या बेस में आएगा। उसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सपोज यहाँ से उन्होंने MCQs में दे दिया, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये बेस में आएगा या एसिड में आएगा। तो ये हमारे पास MCQ के लिए, और वैसे भी हम लोग को अच्छे से इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस है इसकी। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस मतलब कि ये लिमिटेड था, सिर्फ कि इतना कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता था कि, तो इसकी जो लिमिटेशन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताई हुई हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। उसने इसमें बताया हुआ है कि सिर्फ ये एक्वस मीडियम जो जिन चीज़ों पे हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक्वस मीडियम पे अप्लाई हो रहा है और ये नॉन एक्वस में उसकी कोई एसिड और बेस की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ लिमिटेड है ये एक्वस मीडियम तक, ये नॉन एक्वस मीडियम तक मूव नहीं कर रहा। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस आते हैं या हाइड्रोक्साइड आयंस आते हैं। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इसने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि एसिड एसोसिएशन में हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं। और ये इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 NH3 विच आर एसिड एंड बेस। और ये उनकी नेचर भी नहीं बता रहा किन दो कंपाउंड्स की, CO2 की और NH3, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन दोनों की ये हम लोग को नेचर भी नहीं बता रहा, जो कि एसिड और बेस हैं। तो ये इसलिए हम लोग कहेंगे ये भी इसकी लिमिटेशन है कि ये इसके बारे में हम लोग को सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के बारे में बता रहा है। Although this concept has limited scope, yet it leads to development to more general theory। बेशक इस कॉन्सेप्ट की हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट पे और काम किया गया और इसके बाद जो है फर्दर जो और भी थ्योरीज इन्होंने डिस्कवर की गई और इस पर मेन काम करके इस कॉन्सेप्ट को आगे चलाया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक।